नमस्कार साथियों। आज बात हम ऐसे मुद्दे पे करेंगे जो आपको समझने की जरूरत है और जो रिलेटेड है आपसे, क्योंकि अभी हाल ही में पार्लियामेंट का मानसून सेशन खत्म हुआ है और नियरली द हिंदू क्या बोल रहा है कि भाई ये एंड टू द वॉश आउट हुआ है, मतलब पार्लियामेंट अपना काम कर ही नहीं पाया है। यानी अगर इस आर्टिकल को आप पढ़ेंगे भी और आगे समझने की कोशिश भी करेंगे तो इसमें दो लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली लाइन तो ये कि जो हमारी लोकसभा है वो सिर्फ अपना 19% ही काम कर पाई और राज्यसभा ने फिर भी काम 39% कर लिया है। और लोकसभा वो सेशन है, वो हाउस है जहां पर नामुन हम अपने नामुंदों को, नामुंदे नहीं होते हैं बट हम अपने मेंबर्स को, हम अपने एमपीज को इलेक्ट करके भेजते हैं, भाई जाओ तुम हमारी बात उठाओ, हमारे एरिया की प्रॉब्लम्स उठाओ। बट एक्चुअली प्रॉब्लम है कि हमारा हाउस सिर्फ 19% ही काम कर पाया है। और अगर आप टाइम देखें कि कितना घंटे चला है पार्लियामेंट, तो आई थिंक यहाँ पे मेंशन होगा या नहीं होगा, मैंने पढ़ा था तो पार्लियामेंट सिर्फ 17.5 घंटे ही काम कर पाया है। इस चीज को समझिए। पार्लियामेंट वो जगह है, हाउस वो जगह है जहां पर एमपी सरकार के सामने अपने एरिया की डेवलपमेंट के लिए बात रखते हैं। अगर कोई चीज गलत हो रही है, सिस्टम में कोई गड़बड़ी है, वो हाउस के सामने वो बात रखते हैं ताकि संसद में बैठे 500 550 मेंबर उसकी बात को सुने और सरकार पे प्रेशर डालें कि ये चीज होनी ही चाहिए। बट दिक्कत पता आज के टाइम में क्या है? अगर आप सरकार को बोलोगे कि हाउस क्यों नहीं चला, तो सरकार बोलेगी हम तो हाउस चलाना चाहते हैं बट ऑपोजिशन ही हाउस चलने नहीं दे रहा है। और अगर आप ये चीज ऑपोजिशन को पूछोगे तो ऑपोजिशन बोलेगी भाई हमारे जो बात है, सवाल है, अगर उसका आंसर सरकार नहीं करेगी तो हम तो शोर शराबा करेंगे ही नहीं। तो ये बात तो गलत है ना। कम से कम आप पार्लियामेंट का 70 से 80% वर्क टाइम तो चलने दीजिए ना। जहां पर फर्स्ट टाइम एमपीज हो गए, जिनको कुछ सरकार के सामने बात रखनी है, हाउस के सामने बात रखनी है, वो अपनी बात रख सके। और कुछ ऐसे आइडियाज होते हैं जो एमपीज बताएं, सरकार सुनेगी। बट प्रॉब्लम है कि भाई हाउस तो चल ही नहीं पा रहा है। और अगर आप फर्स्ट टाइम एमपीज की बात करेंगे ना दोस्तों, ये छोटा मोटा नंबर नहीं है। देखिए लोकसभा में 280 मेंबर है जो फर्स्ट टाइम लोकसभा आए हैं। 80%, 52% मेंबर्स है अराउंड। और ऐसा होगा ना कि भाई जो फर्स्ट टाइम आता है उसके माइंड में कई क्वेश्चंस होते हैं, कई प्रॉब्लम्स होती है उसके एरिया में, वो बताएगा। बट दिक्कत है कि हाउस नहीं चल पा रहा है, तो डेवलपमेंट कैसे होगी, कैसे वो अपनी बात बताएगा हाउस में? और ये फर्स्ट टाइम एमपी सिर्फ बीजेपी के नहीं होंगे या सत्ता पक्ष के नहीं होंगे, इसमें कुछ ऑपोजिशन के भी होंगे, तो वो अपनी बात रखेंगे कैसे? ये चीज ऑपोजिशन को भी समझनी चाहिए और ये चीज गवर्नमेंट को भी समझनी चाहिए कि हमें मिलके हाउस चलने देना चाहिए। हमें सांसदों के पर्टिकुलर आइडियाज को सुनना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना चाहिए ताकि उसका रिजोल्यूशन निकल सके। दूसरी ओर तो आप बोल रहे हैं कि कम से कम हम डिलिमिटेशन कमीशन बिठाना चाहते हैं जिसपे सांसदों की संख्या 850 तक जाएगी। बट प्रॉब्लम है कि अभी 545 सांसदों को ही बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। 545 छोड़ दीजिए, उनमें से तो कई री इलेक्टेड है, पर 280 सांसदों में से ही बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। जब आप सीट्स को 800 850 पहुंचा दिया जाएगा तो आप कैसे कोई कानून पास कराओगे, कैसे आप सांसदों को बोलने का मौका दोगे? आप तो बेटरमेंट के लिए कर रहे हो, बट इस चीज को समझना चाहिए और जनता को भी समझना चाहिए कि भाई जो जगह जिस काम के लिए होती है वो काम नहीं हो रहा है।